स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल अधिकार अर्थात बालकों के अधिकारों के बारे में। संविधान के द्वारा प्रदत्त बाल अधिकार क्या हैं, उनका किस प्रकार से सरकारें क्रियान्वयन करती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इस सब के विषय में आज हम बाल अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदु पर आते हैं। बाल अधिकार यानी संविधान के द्वारा बालकों को दिए गए अधिकार बाल अधिकार कहे जाते हैं। बालकों को संविधान के द्वारा अधिकार तो प्रदान कर दिया गया, फिर भी आज बालकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ऐसा क्या कारण है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं और विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि इसमें मुख्य कारण ये हैं कि आज भी सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सुलभ नहीं है। हजारों की संख्या में बच्चों का अपहरण हो रहा है। बच्चों को भिक्षा मांगने पर मजबूर किया जाता है। बच्चे चाय की दुकान और होटलों में काम कर रहे हैं। भारत जैसे देश में लड़के व लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। अर्थात इन सभी कारणों के अलावा अन्य कारण भी इसमें समाहित हैं, जिनके कारण बालकों के अधिकारों का संरक्षण या उनका क्रियान्वयन सही रूप में नहीं हो पा रहा। बालकों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, सामाजिक सभी संस्थाएं पूर्ण रूप से सहभागी या उत्तरदायी हैं। वास्तव में बच्चे देश के भावी नागरिक होते हैं। उन्हीं के विकास पर किसी भी देश का विकास निर्भर करता है। अतः बच्चों के संरक्षण एवं शिक्षा हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों के माध्यम से सरकारों ने बाल शिक्षा के या बाल अधिकार के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बाल अधिकारों की चर्चा अपने चार्टर में किया है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में उल्लिखित बच्चों के अधिकारों की जानकारी इसके माध्यम से दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याणार्थ किए गए प्रयासों से अवगत कराया जाएगा। भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए जो कुछ भी किया गया है या जिन भी प्रयासों को भारत सरकार ने बाल अधिकार के संरक्षण के लिए सुनिश्चित किया है, उन सब की चर्चा इस अध्याय में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों के संरक्षण की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। कब? 20 नवंबर 1989। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी बिंदु निम्नलिखित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा मुख्य रूप से 20 नवंबर 1989 को की थी। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व के समस्त बालकों के मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। अर्थात सभी पूरे विश्व में बालकों के अधिकारों को क्या करना था? मान्यता देना था, उनका संरक्षण करना था। उसी बिंदु में, उसी चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी बिंदुओं को परिभाषित कर दिया गया और वह बिंदु निम्नलिखित हैं। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा। नंबर 1, उनको राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार होगा। नंबर 2, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का भी अधिकार होगा। नंबर 3, माता पिता को या बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, माता पिता अथवा परिवार के पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का भी अधिकार होगा। बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। यदि उनके क्रय विक्रय पर, व्यापार पर, ट्रैफिकिंग पर या उनके तस्करी पर राष्ट्र के द्वारा कानून निर्माण किया जाएगा, जिससे कि बच्चों की तस्करी ना की जा सके। यदि माता पिता अथवा उनके रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो राष्ट्र उन्हें संरक्षण देगा। किनको? बालकों को संरक्षण देगा।
बच्चों को नशीले पदार्थों से रोकना होगा। बच्चों को क्या होगा? नशीले पदार्थों से रोकना होगा। जहाँ गोद लेने की मान्यता है वहाँ बच्चों के हित में ध्यान रखा जाएगा। शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि से बचाना होगा। यानी सब बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचाना बाल संरक्षण अधिकार को प्रभावी बनाता है। बच्चों को किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण, किसी भी खतरनाक कार्य में लगाना, चाहे शारीरिक हो, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से उन्हें हानि पहुंचाने से बचाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ इसमें लैंगिक शोषण की भी बात की गई है कि बालकों को भी लैंगिक शोषण से बचाना। लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का बालकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला, सशस्त्र संघर्ष या युद्ध के वर्ष में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने पर निषेध है। यानी यदि ऐसी कोई भी परिस्थिति भारत में आ जाती है या किसी भी देश में आ जाती है कि युद्ध अनिवार्य हो गया है और कोई देश युद्ध में सम्मिलित है, उस दौरान 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। इस पर पूर्णतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगा रखा है। भारत सरकार द्वारा इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो चार्टर में बाल अधिकारों की घोषणा की गई, उस बाल अधिकार को 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने अपनाया। इस प्रकार बाल अधिकार क्या है, उसके पीछे कौन कौन से कारक थे जिनसे कि बाल अधिकारों का वायलेशन होता रहा, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता रहा, इस पर चर्चा की गई। और साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में ही कर दी थी, जिसको विभिन्न देशों ने आने वाले वर्षों में उसको अंगीकृत या अपनाना शुरू किए, जिसमें भारत सरकार ने सन 11 दिसंबर सन 1992 को अंगीकृत किया, जिसके माध्यम से बाल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। धन्यवाद।